जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। जमीयत ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की है। जमीयत ने कहा कि एनडीए में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। अब देखना है कि क्या टीडीपी और जदयू जमीयत की अपील पर कदम क्या उठाती है। हालांकि टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान के बाद से इस विधेयक के पारित होने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुस्लिम संगठन ने यह भी कहा है कि अगर विधेयक पारित हुआ तो जिन दो बैसाखियों यानी टीडीपी और जदयू पर केंद्र में बीजेपी नीतीश सरकार चल रही है, वे जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू हैं और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार हैं। मैंने उन्हें यानी नायडू को आमंत्रित किया था, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान को भेज दिया। मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूं, क्योंकि वो यहाँ एकत्रित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। मदनी ने कहा कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने जमीयत को आश्वासन दिया था कि आज़ादी के बाद मुल्क धर्मनिरपेक्ष रहेगा तथा मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की सरकार समान नागरिक संहिता लेकर आई। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करना और सरकार निजी मामलों को लेकर जो कानून बनाए उनका पालन करना है। मदनी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मदनी ने कहा कि दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें हैं, जिनमें से कुछ 400-500 साल पुरानी है। भारत में एक वर्ग है जो इन मस्जिद पर कब्जा करना चाहता है। 500 साल पुराने दस्तावेज कौन पेश कर सकता है? कानून कहता है कि वक्फ की जमीन पर बनी कोई भी मस्जिद वास्तव में वक्फ के है। मदनी ने कहा कि अगर मुसलमानों की भावनाओं की अनदेखी करते हुए वक्फ विधेयक पारित किया जाता है तो इसके लिए केंद्र सरकार का समर्थन कर रही बैसाखियां भी जिम्मेदार होंगी। केंद्र की एनडीए सरकार में अहम सहयोगी टीडीपी की आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान ने कहा कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। नवाब जान ने रविवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद यानी एएएम समूह की ओर से आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान हैं जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। तेदेपा नेता ने दावा किया कि वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना भी नायडू की वजह से मुमकिन हुआ और उन्होंने फिलहाल इस विधेयक को पारित होने से रुकवा दिया है। बहरहाल आपके इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।